हे गाइस, तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं द लॉयल पिन एपिसोड 13 के बीटीएस के बारे में, जहां पर अब पहले ही देख सकते हैं बेकी खुद ही बता रही है। इस एपिसोड के पहले सीन में ही सैड सीन चल रहा है, जहां पर अनिल और लेडी पिन के बीच यही बात होगी और लेडी पिन आखिर में यही कहेगी वो कुनकुआ से शादी करेगी। तो यही सीन होने वाला है। अभी ये अगले सीन की बीटीएस को देखिए, जहाँ पर अनिल बैठकर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और तभी पीछे से उसका बड़ा भाई आता है और उसको बड़े ही प्यार से संभलता है। वैसे ये सीन काफ़ी सैड था और बेकी को इस सीन में काफ़ी ज़्यादा रोना पड़ा था। और अभी अगले सीन की बीटीएस को देखिए, जहाँ पर लेडी पिन और अनिल के बीच बात हो रही थी। तभी अनिल गुस्सा होकर लेडी पिन से दूर चली जाती है। जब लेडी पिन उसे पीछे से हक कर रही थी, उसी की ही ये बीटीएस है। वैसे सीन में तो कुछ और बीटीएस में कुछ और ही दिख रहा है। आप सब जैसे देख ही सकते हैं। यहाँ पर बेकी खुद ही बता रही है, आप सबको पता है लेडी पिन अपने रिलेशन में बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया, तो इसीलिए अभी ब्रेकअप होने वाला है और ये सीन सैड होने वाला है। और अभी इस बीटीएस में जिस सीन में अनिल बाहर आकर रो रही थी, उसी की ही ये बीटीएस है। वैसे एक्ट्रेस को जब रोने वाला सीन करना पड़ता है, कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है उन्हें। और अभी इस सीन की बीटीएस को देखिए, जहाँ पर डायरेक्टर बेकी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इस सीन में प्रिक ने अनिल को बताया था लेडी पिन की एंगेजमेंट कब होने वाली है। इसी सीन की ही ये सब बीटीएस की पिक्चर्स हैं। अब इस बीटीएस को देखिए, जहाँ पर बेकी मस्ती करते हुए नजर आ रही हैं। वैसे यहाँ पर ओरिजिनल सीन में कुछ और ही था, क्योंकि अनिल इस सीन में बहुत ही ज़्यादा सैड थे और गार्डन में घूमकर अपने बचपन की बातें याद कर रही थी, जो कि उसने लेडी पिन के साथ बिताया था। अगले बीटीएस में बात करें तो आप सबको तो ये सीन याद ही होगा, जहाँ पर अनिल लेडी पिन को याद कर उसे मिस कर रही थी और उसे लगता है लेडी पिन उसके सामने है और वो जाकर गले लगा रही है, लेकिन सच में कुछ और ही होता है। वैसे वहाँ पर लेडी पिन नहीं होती। अगर ओरिजिनल बीटीएस की बात करें तो आप सब देख ही सकते हैं इस तरह की सीन की शूटिंग किस तरह से की जाती है। पहले फ्रेंड वहाँ पर आई और बेकी ने उसको गले लगाया और उसके बाद एडिट करके ऐसा सीन बनाया जाता है, जहाँ पर फ्रेंड भी आप देख ही सकते हैं उन्होंने थोड़ी मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसने खुद ने ही बताया ये सीन थोड़ी सी सैड है, क्योंकि अनिल लेडी पिन को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही है, लेकिन लेडी पिन उसके पास ही नहीं है। सेम यही सीन में आप सबको याद ही होगा, लेडी पिन भी अनिल को इस तरह से ही मिस कर रहे थे और उसी की ही ये बीटीएस है और बेकी भी उसी के बारे में बात कर रही है। अभी लेडी पिन अनिल को याद कर रही है, लेकिन अनिल उसके पास सच में नहीं है और इसी बारे में ही बेकी बात करती हुई नजर आ रही है। और अगर बात करें इस सीन की, आप सभी को बड़े अच्छे से याद होगा अनिल ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उसको सामने दिख रहा था लेडी पिन की एंगेजमेंट होने के लिए सारी तैयारी हो रही थी। तभी उसका बड़ा ब्रदर उसके पास आते हैं और उसके गले लगाकर संभाल रही थी। उसी की ही ये सारी बीटीएस है, यहाँ पर बेकी खुद ही कह रही है यहाँ पर एंगेजमेंट होने वाले हैं लेडी पिन की खुनकुआ के साथ। इसी की ये सारी तैयारी है। पर अनिल थोड़ी सी दुखी है और उसका भाई भी कह रहा है ये सीन थोड़ा सा सैड तो है। और अभी वो इस सीन के बीटीएस है, जहाँ पर लेडी पिन और खुनकुआ की सगाई हो रही थी और तभी वहाँ पर अनिल आती है और लेडी पिन को सिल्वर पिन गिफ्ट देती है। वैसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा सैड था, लेकिन शूटिंग में आप देख ही सकते हैं सब कितने ज़्यादा मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सबको अच्छे से दिख रहा होगा डाइनिंग टेबल पर इस सीन की प्रैक्टिस चल रही है। तभी फ्रेंड अपने में ही गुम रहती है और जब देखो कुछ ना कुछ करती ही रहती है। वैसे इस सीन के दौरान वहाँ पर जितने भी एक्टर थे सब ने मस्ती की और सब हंस रहे थे जब तक सीन स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए जो कि खुनकुआ का रोल करते हैं वो एक्टर खुद ही कह रहे हैं ये सीन थोड़ा सा सैड और बहुत ज़्यादा जलस भरी है, क्योंकि लेडी पिन के साथ खुनकुआ डाइनिंग टेबल पर बैठा है और सामने अनिल है जो कि बहुत ही ज़्यादा जलस फील कर रहा है। वो कॉस्ट्यूम के बारे में भी बात करता है और कहता है मेरा कॉस्ट्यूम पिंक कलर का है, लाइट पिंक। वैसे इस सीन में बड़ा मज़ा आया। और अभी यहाँ पर देखिए ओरिजिनल सीन में तो जो कि लॉयल पिन में दिखाया गया है
वहाँ पर लेडी पिन कितने ज़्यादा सैड थी। लेकिन अगर बात करें फ्रेंड की और जो खुनखुआ का कैरेक्टर करते हैं, ये दोनों जब भी साथ होते हैं मस्ती तो ज़रूर होती है, क्योंकि हमारी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा फनी है और ये एक्टर भी काफ़ी ज़्यादा फनी है। जब देखो फ्रेंड के साथ हमेशा मस्ती ही करते हैं। यहाँ पर सैड सीन चल रहा था, लेकिन जब BTS चल रहा था, इन दोनों को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं किस तरह से इन दोनों की मस्ती चल रही थी। वैसे अगले सीन का BTS भी डाइनिंग टेबल वाला सीन का ही है। यहाँ पर आप सब अच्छे से देख सकते हैं डायरेक्टर जो खुनखुआ का रोल करते हैं उसे एक्टर को बड़े ही अच्छे से समझा रहे हैं किस तरह से कौन सा डायलॉग बोलना है। लेकिन फ्रेंड को देखिए आप अच्छी तरह से, कभी वो प्लेट के ऊपर प्लेट रखती तो कभी प्लेट को बजाने लगती। वैसे फ्रेंड अपने ही धुन पे सवार रहती है और आप सब उनके चेहरे को, एक्सप्रेशन को देखिए, जहाँ पर ये सब देखकर सारे एक्टर्स हंस ही रहे थे और लेडी इन्फा का जो रोल करते हैं वो तो अपने हंसी को रोक ही नहीं पा रहे थे। और अभी लास्ट सीन की BTS देखिए, जहाँ पर लेडी इन्फा अनिल से मिलने गई थी। वैसे इस सीन की ओरिजिनल सीन तो छोड़ ही दीजिए, अभी आप BTS के बारे में जान लीजिए, जहाँ पर बेकी को कैमरामैन ये कहकर चिल्ला रहा है, तुम तो छोटी सी एलिफेंट की तरह लग रही हो। लेकिन बेकी कहती है, छोटे से एलिफेंट की तरह नहीं लग रही हूँ। वैसे हम सभी को पता है फ्रेंड और बेकी को सब एलिफेंट कहकर चिल्लाते हैं, क्योंकि पिंक और ब्लू कलर की ड्रेस पहनते हैं हमेशा, तो सब उन्हें यही कह के चिल्लाते हैं। इसीलिए बेकी को ब्लू कलर का ड्रेस पहनना है, इसीलिए उसे एलिफेंट कहकर चिल्ला रहे हैं और बेकी भी उस बात को मज़े ले रही है। और लेडी इन्फा भी यहाँ पर बता रही है, अभी मैं एक लवर की तरह नहीं, एक कजन मतलब सिस्टर की तरह अनिल को अच्छे से प्यार से समझा रही हूँ कि अपने प्यार को इतने आसानी से जाने ना दे। वैसे इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियोस में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।